हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात करते हैं, आप यहाँ पर देखो, अब सच झूठ सब बताकर यहाँ पर प्रीतो को ही गलत साबित किया जाता है। प्रीतो ऐसी है, प्रीतो की माँ ऐसी है, प्रीतो का भाई ऐसा है, प्रीतो की बहन ऐसी है। सिर्फ ये बंकू फैमिली है जो सबसे अच्छी है। यहाँ पर गलती क्या है कि प्रीतो अपना घर बसाना चाहती है, अपने घर वापस जाना चाहती है, यही इसकी गलती है, जिसकी वजह से ये सारी लेडीज़ें हैं जो हर पहले अलग अलग पैनल पे बातें होती थी, अब सब एक साथ ही लाइव बैठ जाती हैं। बीच में एक बार लाइव ख़त्म करेंगी, वीडियो बनाएंगी, वीडियो डालेंगी, फिर लाइव पे बैठ जाएंगी। इतना टाइम पता नहीं कहाँ से आता है। खुद के घर के झमेले छोड़कर ये बंकू का घर बचाने, बंकू की लाइफ बचाने के लिए एक साथ एक मुहिम इन्होंने स्टार्ट कर दी है। मगर देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच है वो सच है। मगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो झूठ फैलाई जा रही है। जैसे देखिए, अब कचरा कहाँ से बीच में आ गया। और देखिए, इनको प्रीति के बारे में इतनी मन में जलन है, इतनी बुराई है, इतना इन लोगों को पता नहीं प्रीति के बारे में क्या इनके मन में है, कि इनका यहाँ तक कहना ये है कि कचरा भी सही था मगर प्रीतो गलत थी। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भाई चलो, इन्होंने कहा कि बंकू के साथ जो हुआ, बाबू के साथ इसने किया, वो हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी वाला है, तो ये इस साइड है उस साइड है, तो इन्हें खुशी गम होते हैं। मगर अब इसमें प्रीतो ने गलत किया। मगर वो वाला भी जो है ये कचरा, उसके मामले में इनका कहना यही है कि इसमें भी गलती पूरी की पूरी प्रीतो की है। वो कचरा तो बेचारा अच्छा था, यानी कुछ पता नहीं है इसमें से कितने पैनल पर बैठे लोग ऐसे जिन्हें कुछ नहीं पता है। पैनल पे ये लोग को बुलाया जाता है, फिर इन्हें पूरी स्टोरी बताई जाती है अपनी तरह से, और फिर वो भी लग पड़ते हैं इनके साथ कि हाँ वो ऐसी थी, वो वैसी थी, मैंने तो इतने टाइम पहले देखा था। जबकि यहाँ पर कचरा की स्टोरी फिर से सुनाई जा रही है, जहाँ पर कचरा को इनोसेंट बताया जा रहा है। प्रीतो ने लाइव की थी, प्रीतो ने इसे ट्रोल करवाया। प्रीतो के साथ कचरा ने क्या किया था वो बातें क्यों यहाँ पर शेयर नहीं होती है कि कचरा ने क्या किया था प्रीतो के साथ। यहाँ तक कि जब क्या कहते हैं कि मैरिज हॉल भी बुक हो गया था, उसके बाद कचरा ने शादी तोड़ी थी, प्रीतो ने शादी तोड़ी थी। और शादी टूटने का कारण क्या है, क्योंकि पता नहीं है, मगर कुछ भी बातें अपनी तरह से कुछ भी बनाकर इन्हें यहाँ पर परोसना होता है। सही बात क्या थी कि कचरा ने प्रीति को बुलाया था वहाँ पर कि तुम आओ यहाँ पर, कुछ इसे वो सिग्नेचर चाहिए थे, प्लास्टिक सिग्नेचर कहे कि प्रीतो के फिर सिग्नेचर करने की बार बार ज़रूरत ना हो, इसलिए पहले से ही उसके वो प्लास्टिक या कुछ कहते हैं वो वाला सिग्नेचर लेकर ये रख सके। इसने कहा कि तुम दिल्ली आओ, यहाँ पर आकर शादी की शॉपिंग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, लड़की जाएगी तो साथ में किसे, अपने पेरेंट्स को लेकर जाएगी, माँ को लेकर जाएगी, भाई को लेकर जाएगी। मगर यहाँ पर कचरा का कहना नहीं, तुम्हें किसी और को नहीं लेना है, तुम अकेली वहाँ से आओ, मैं तुम्हें यहाँ से रिसीव कर दूंगा, हम साथ में शॉपिंग करेंगे, तुम्हें मैं अपनी ऑफिस दिखाऊंगा, और वहाँ पर तुम जो है वो अपने वो सिग्नेचर मुझे दे देना। और ये भी साथ में ये भी था कि प्रीति का वो जो चैनल पहला वाला बंद था, जो बड़ी दीदी ने ले लिया था, उसमें भी बड़ी वजह ये आई थी कि वो चैनल बंद करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका जो भी यूट्यूब का जो भी इनका जो था वो सब उसके पास भी था, जो पासवर्ड थे और एसेंस था वो उसके पास भी पहुंच गया था, कचरा के पास। क्योंकि प्रीतो हमारी भोली है, सबको पता है, तो प्रीतो ने शायद वो चीज़ें दे दी थी। इसीलिए बड़ी दीदी को ऐसा ही कुछ लगा कि शायद इस तरह से हमें ये गुमराह कर सकता है, इसलिए वो चैनल पे बड़ी दीदी ने वो एसेंस और सब ले लिया था, और इसने कहा था और बड़ी दीदी ने कहा था, और प्रीतो ने वो चीज़ें उसे वापस कर भी दी थी, क्योंकि तब ये टाइम था। और प्रीतो आज किसी की बात नहीं मानती है, जो कि बंकू कहता है ना कि ये कहती है मेरा ब्रेन वॉश किया है, मेरा ब्रेन वॉश किया है। तो देखिए, यहाँ पर ये होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। प्रीतो ने पूरी तरह से उस कचरा की बातों में आ गई थी, जैसे कचरा इसे घुमाता था उस सब चीज़ों में प्रीतो उसकी चीज़ें मानती थी, उसकी बातों में आ गई थी। और कुछ पुरानी वीडियो अब तो है नहीं, मगर होते तो देखते तो आप लोगों को पता चलता कि इसके कचरा की वजह से इस तरह कचरा ने इसका ब्रेन वॉश किया था प्रीति का, कि इसने अपने भाई और
माँ के साथ बोलना चलना भी इनका बंद हो गया था। माँ इनसे रूठ गई थी, बात नहीं कर रही थी बिकॉज कचरा, क्योंकि प्रीतो हर चीज़ इस कचरा के साथ शेयर करती थी। यहाँ तक कि अपने गूगल का, एसेंस का, वो सारी चीज़ें भी प्रीतो ने शेयर कर दी थी। और उसके अलावा प्रीतो ने यहाँ पर कहकर इसका चैनल भी बनवाया था, लव बर्ड चैनल था जो इनका, वो भी प्रीतो ने बनाया था, जहाँ पर एक दो वीडियो था और उसके सब्सक्राइबर थे 10,000। आप सोचो, एक दो वीडियो के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर किसके होते हैं, क्योंकि प्रीतो ने अपने वीडियो में उसकी लिंक प्रोवाइड की थी। और यहाँ पर रोके का जो वीडियो डाला था, इसलिए सबको पता था कि ये होने वाला हस्बैंड है। जिस तरह से उसका पता चला और आज ये आसमान पर बैठा है ना बंकू, उसी तरह कचरा के साथ भी जो इसका रिलेशन था, रोके का वीडियो प्रॉपर डाला गया था। और उसके बाद तो अब शादी की डेट और सारी चीज़ें हो गई थी। और ये बंकू इतना महान था कि यही गया था प्रीति के भाई के साथ, वहाँ बग्गा के साथ मैरिज हॉल बुक करने के लिए। कोई ऐसा नहीं किया है, इसने सोचा यहाँ से फ़ायदा निकालना हो सकता है, इधर से मेरा फ़ायदा निकाल सकता हूँ मैं, इसीलिए बंकू इससे दोनों के ये कंट्रोवर्सी में इसमें घुसा था कि जब दो जन लड़ते हों तो बीच में कूदकर अपना फ़ायदा कैसे निकाला जाता है। सबने यहाँ पर देखा है बंकू की बोलने की, चालने की रीत, कि वो आपका 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 करके किस तरह से आपको अपने अंदर कर लेता है, अपनी बातों में उलझा लेता है। वही चीज़ इसने यहाँ पर की थी, मगर वो चीज़ें यहाँ पर सामने नहीं आती है। सामने बातें ये आती है प्रीतो के कैरेक्टर के ऊपर, कि पहले ही ये कचरा के साथ इसका रिलेशन था और फिर पता नहीं इसे तोड़ना था क्या था। फिर इसका बंकू के साथ भी रिलेशन इसने रखा था, फिर इसके साथ सगाई की, उसके साथ शादी की। इतना आसान लगता है, एक गांव की लड़की ऐसा ही सब कुछ कर सकती है। और प्रीतो को देखकर आप लोग सोचो कि ये ऐसा कर सकती है। और फिर क्या कहा गया कि प्रीतो यहाँ पर अपनी बहन है, कभी कहते हैं अपनी बहन है उसे जलाने के लिए, नहीं, उसकी शादी इससे पहले ना हो जाए इसलिए इसने जल्दबाजी में इससे शादी की। कभी कहेंगे कि कचरा को जलाने के लिए इससे शादी की। शादी इतना आसान खेल है, बच्चों का खेल है, जो किसी को जलाने के लिए, ये करने के लिए करो। हाँ, गाँव में बातें हुई होंगी और जो हॉल बुक हुआ था, अपने परिवार की जो इज्जत थी वो बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए प्रीतो ने सोचा होगा कि चलिए यहाँ पर कर दे। नहीं तो बंकू में ऐसा था क्या जो प्रीतो उससे शादी करती? कुछ नहीं देखा था प्रीतो ने। आज कहते हैं ना कि उसके पैसे के पीछे जा रही है, प्रॉपर्टी के पीछे जा रही है। था क्या तुम्हारे बंकू के पास? आज जब सब लोग बंकू को सपोर्ट कर रहे हो, वो फेस वैल्यू भी वहाँ पर प्रीतो की वजह से मिली है। आज जो ये आदर्श फैमिली बनी हुई है, ये यहाँ पर प्रीतो ने ही सिखाया था इसे कि आदर्श फैमिली बनकर किस तरह से आप व्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर ये, हाँ, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कचरे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती प्रीतो की है। जब कचरा ने रिश्ता तोड़ा, अब किस लिए तोड़ा? और सिर्फ यही बातें नहीं थी, कचरा ने इससे पैसे भी निकलवाए थे कुछ प्रीतो के, अभी तो नहीं है वहाँ पर, नहीं तो प्रीतो की कम्युनिटी पर शादी के बाद तक वह लगा हुआ था वहाँ पर कि कचरा तुम मेरा जो नाम था इसका, तो कचरा तुम मेरे 5 लाख रुपये मुझे वापस करो। तो आप सोचो कि किस हद तक ये था कि कचरा ने इसे पूरी तरह से लूटा भी था। और ये क्या था कि ज़्यादा ये कचरा के बारे में शायद जानती नहीं होगी, क्योंकि कचरा ने इसे दिखाए थे सुनहरे सपने कि मैंने यहाँ पर ये लिया है, ये ऑफिस है, तुम आओगी, फिर इस ऑफिस में हम साथ में काम करेंगे, तुम्हारे वीडियो की और अच्छी तरह से हम एडिटिंग करेंगे, इस तरह से फिल्म शूट करेंगे, ये करेंगे। इस तरह के झांसे में कचरा ने इसे फंसाया था। आप सोच लो, वो था शहरी लड़का, ये थी गांव की लड़की। अब आसानी से इसकी बातों में आ गई। ज़्यादा दूर का प्रीतो को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि प्यार हुआ था इंस्टाग्राम पर। तो बस वो इंस्टाग्राम वाला ही प्यार था जो प्रीतो की ज़िंदगी में कलंक बना था। और फिर जब इसने कचरा ने, अब प्रीतो की ये चीज़ भी तो अच्छी थी कि इसने कचरा की बातों में आकर वहाँ पर ये नहीं गई। अगर ये वहाँ पर गई होती तो क्या क्या हो सकता था इसके साथ, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि एक लड़की शादी से पहले अकेली अगर कहीं पे जाती है
ऐसे बुलाते हैं तो क्या क्या हो सकता है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बस वही चीज़ें, और एक बार मना किया तो उसने कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। फिर वो लड़की यहाँ पर यूट्यूब पर आती है, अपने जो चैनल है उसके ऊपर आती है, अपने सपोर्टरों को, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, ऑडियंस, इन ऑडियंस को आकर बताती है कि अब मेरे और कचरा के बीच कुछ नहीं रहा है, हम ख़त्म हो गया है। और फिर यहाँ से इसका मेंटल लेवल इतना ख़राब हो गया था क्योंकि सारे सपने सजाए गए थे शादी के। एक लड़की है, ये ट्रोल कर दिया, इसने उसको ट्रोल किया, ये पैटर्न था इसका, कोई पैटर्न नहीं था। गांव की सीधी सादी सी लड़की थी और वो था सही लड़का। और फिर ये सारी चीज़ों से, झमेले में से छूटने के लिए, इसका मेंटल स्टेबल करने के लिए बड़ी दीदी से ले गई थी अपने घर चंडीगढ़ में। जब बड़ी दीदी चंडीगढ़ रहती थी तब यहाँ पर प्रीतो को ले गई थी। और तब ये एक बार बड़ी दीदी रो रही थी, तब प्रीतो ने कहा था जो हो गया सो हो गया, अब नो रोना धोना। और उसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर इसे संभाला था, इसे घूमने फिराने ले गए थे ताकि इसका माइंड डाइवर्ट हो। और इस तरह से इन्होंने प्रीतो को संभाला था। तो यहाँ पर गलती ये कचरा की ही है, उसका नाम जो कचरा है वो सही है। मैंने ये स्टोरी कुछ साल पहले भी डाली थी, मगर कचरा ने मुझे कॉपीराइट दिया था और मैंने वो जो स्टोरी थी वहाँ से रिमूव की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं स्टोरी यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीति की क्या स्टोरी थी उस कचरा के साथ। मगर तब मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर नाम नहीं डालना था, और मैंने उस वीडियो में नाम लिया था, फिर कचरा ने मुझे कॉपीराइट भेजा था। तो यहाँ पर ऑडियंस ने ही मुझे पूछा था उस स्टोरी के बारे में, तब मैंने वो स्टोरी बताई थी। और तभी आपको पता है जब कचरा ने मुझे कॉपीराइट दिया तब मेरे सब्सक्राइबर कितने थे, 300 350 सब्सक्राइबर थे। और वो अगर चाहिए तो कभी कभी मैं लगा भी दूंगी, क्योंकि वो जो कॉपीराइट भेजा है उसने वो अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है उसका। तो चलिए, ये थी कचरा की स्टोरी। यहाँ वहाँ की स्टोरियों में मत पड़िए। यहाँ पर प्रीति को गलत साबित करने के गलत बातें यहाँ पर बताई जा रही है, तो उन बातों पर विश्वास मत कीजिए। जो नए जुड़ते हैं उनको भी यही कहना है कि भाई रियल स्टोरी समझिए कि क्या है, वहाँ पर आप सुनिए। 3-4 पैनल बैठे हैं और बातें करेंगे, तो सच झूठ क्या है किसको पता है। मगर यहाँ पर हमने देखी है, प्रीतो की जर्नी हमने देखी है, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर हम बता सकते हैं। ना ही किसी को यहाँ पर बिठाकर हमें पूछना पड़ता है आपको पता था क्या था, आपको पता नहीं। ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने देखी है उसकी जर्नी। ये कचरा के साथ के जो इसके मूवमेंट थे, जो फ़ोन पे बातें थी, वीडियो कॉल था, मम्मी के साथ बातें थी, सब हमने देखा है। उसका यहाँ पर भी मिसयूज ही हुआ था, मगर आज बंकू को साबित करने के लिए कचरा को भी सही बताया जा रहा है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आगे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं जिसके ऊपर बातें हम करते रहेंगे और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।